अब हम लोग जो है भारतीय संसद को देखेंगे। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न हैं और इससे जो है बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी को ध्यान से देखना है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थिका को भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के जो है कितने सदन है? संसद के जो है 2 सदन है। एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन, जिसको कि लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को जो है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो ये लोकसभा जो है ये एक लोकप्रिय सदन इसको माना जाता है। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? अस्थाई सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद में शामिल है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी जो है संसद के ही अंग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होंगे। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, जबकि तीसरा कौन है? तो तीसरा जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो है 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 यानी कि 79। इसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें जो है राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, कौन सा गलत है, ये चूज करना है। इसमें से कौन सा गलत है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन होता है, ना कि अस्थायी। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 30 नंबर में बताना है कौन सा सही है। इसमें से 3 गलत है, यानी कि एक चूज करना है कि कौन सा सही है। तो लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी जो है सही है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन है? संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें प्रतिबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये सभी जो है संसद के सत्र कहलाते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 2 सत्र के बीच में कितना समय मैक्सिमम हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 महीना। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। किसके लिए आयोजित होता है? तो इसको चूज करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए पारित होता है जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो और निम्नलिखित कोटों में से ये चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी कि जब दोनों सदन में मतभेद होगा तब जो है एक संयुक्त अधिवेशन होता है। और इसके बारे में जो है अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है।
ये याद रखना है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ये किस संबंध में होता है? ये जो है साधारण विधेयक में होता है, जब दोनों में मतभेद हो तब। 21 साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? दोनों सदन के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो, यानी कि दोनों में मतभेद हो, उसी पर विचार किया जाता है। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र यानी कि जो है संयुक्त बैठक किया जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संविधान के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक बुलाया गया है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त बैठक की क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, कभी नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन का जब संयुक्त बैठक होता है तो उस समय अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो यही हो जाएगा, संयुक्त बैठक तभी आता है जिस पर जब दोनों में मतभेद हो। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। कैसे विधेयक पारित होता है? तो दोनों सदन के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदन में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। कौन सा विषय होता है? तो प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारत का देन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाती है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता जब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। उसका सदस्यता कब समाप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक बार में कम से कम जो है 2 बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे संसद को 2 पार्ट में बांटा गया है, राज्यसभा, लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य और 252 सदस्य लोकसभा में दिया गया है। और
250 में से 12 जो है नाम निर्देशित होते हैं, 238 से राज्य और राज्य के संघ के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में जो है 252 में से 552 में 530 जो है राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। ये एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि होते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? क्या जो है संविधान में दिया गया है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये जो है संविधान में नहीं कहा गया है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगी। हाँ, ये बात तो संविधान में कहा गया है, यानी कि केवल 2 वाला ये सही हो जाएगा। निम्न विधेयकों में से किसका एक निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? कौन सा विधेयक को जो है दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है, तभी ये पास हो सकता है? तो संविधान संशोधक विधेयक को जो है ये दोनों सदनों में पास होना चाहिए, दोनों में पारित होना चाहिए। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 40। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? यानी कि गणपूर्ति करने के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 में से 1 सदस्य, यानी कि 1/10 सदस्य होना चाहिए। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती हैं। कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती हैं, याद रखना है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? त्रिशंकु जो है संसद का गठन कब हुआ था सबसे प्रथम बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। वो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? वो अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? इसका आंसर क्या होगा? तो 17 अप्रैल 1952 तक जो है वो अस्थायी संसद का भारत में अस्तित्व रहा था। 17 अप्रैल 1952 याद रखना है। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 17वां करता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, मंत्री के अलावे जितने भी सांसद होते हैं उनको जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, जो कि मंत्री नहीं है। हम भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च सकता है? कितना राशि खर्च कर सकता है? संसद का एक सदस्य है कितना राशि खर्च कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में निर्णय जो है राष्ट्रपति जी लेते हैं। भारत की संचित निधि से धर्म निर्गम पर किसका नियंत्रण है? यानी कि संचित निधि से कौन धन को निकाल सकते हैं, इस पर नियंत्रण किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद का नियंत्रण होता है। इस पे जो है पूर्णतः संसद का नियंत्रण होता है। संसद का प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग
जो है राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे।